इंडिया। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में पूरी दुनिया को ले डूबेंगे। अब देखिए, ईरान भी शायद इसी फिराक में है। अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले से नाराज़ होकर ईरान ने पूरी दुनिया भर की जो तेल सप्लाई है उसको बाधित करने के लिए होर्मुज जलदमरूमध्य को रोकने की तैयारी कर ली है, जिससे पूरी दुनिया पर महंगाई का बम फूटने वाला है। लेकिन भारत बेखौफ है, क्योंकि हमारे दूरदर्शी नेताओं ने होर्मुज जलदमरूमध्य के बंद होने की आशंका को काफ़ी समय पहले ही भांप लिया था और कई वर्षों से इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने जो हमला किया वो बहुत ही खौफनाक था। अमेरिका ने अपने स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स से ईरान की 5 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स पर हमला बोला। हर साइट्स पर 6 बम गिराए गए, यानी कुल 30 बम। लेकिन जानकारी के मुताबिक 5 अतिरिक्त बम भी बैकअप के तौर पर गिराए गए थे, जिससे ईरान पर गिराए जाने वाले बमों की कुल संख्या 35 तक पहुंच गई। हर बम 90 मीटर नीचे जाकर विस्फोट करता था। पहले बम के फटने के बाद उसी जगह पर दूसरा बम गिराया गया, जो कि और ज़्यादा 90 मीटर की गहराई में जाकर फटा। इसी तरह तीसरा, चौथा, पाँचवा और फिर छठा बम गिराया गया। हर एक बम ने ज़मीन की परतों को चीरते हुए सैकड़ों मीटर नीचे जाकर ईरान के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ में रखे हुए परमाणु सामग्री को नेस्तनाबूद कर डाला। ये साइट्स जो थी, जो ईरान ने साइट्स बनाई थी, वो सतह पर थी ही नहीं। ये कई परतों वाले बंकरों में बसी हुई दुनिया थी, जहाँ पर यूरेनियम संवर्धन, रिएक्टर नियंत्रण और वैकल्पिक पावर सप्लाई जैसी व्यवस्था छुपा कर रखी गई थी। लेकिन अब इन जगहों पर सिर्फ राख उड़ रही है। हमले के कुछ घंटों बाद ही ईरान के उसी क्षेत्र में 5 की तीव्रता जैसे भूकंप की कंपन दर्ज हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई प्राकृतिक भूचाल नहीं था, बल्कि ये किसी बंद रिएक्टर या संवेदनशील न्यूक्लियर रिएक्टर फैसिलिटी में हुए भीषण ब्लास्ट का असर हो सकता है। यानी कि ईरान के न्यूक्लियर सपने की कब्र खुद चुकी है। लेकिन ईरान अपनी इस बर्बादी के बाद भी होश में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और उसने दुनिया की नब्ज़ पर हाथ रख दिया है। ईरानी फ़ौजों ने होर्मुज जलदमरूमध्य को बंद कर दिया है। यही वो रास्ता है जिससे दुनिया भर का तेल गुजरता है और अब पूरी दुनिया खौफ में है। लेकिन हमारा देश नहीं, बल्कि भारत पहले से ही तैयार बैठा हुआ है। होर्मुज जलदमरूमध्य एक बहुत ही संकुचित लेकिन सबसे अहम समुद्री रास्ता है, जहाँ से दुनिया का लगभग 1/4 तेल व्यापार होता है और यह रास्ता केवल 33 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन ऐसा कोई भी दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति लड़खड़ा सकती है। यूरोप, अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है, क्योंकि ईरान यहाँ पर बारूद बिछाया जा रहा है। ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए बाब अल मंडेब नामक चौक पॉइंट पर भी नियंत्रण कर लिया है। ये वो रास्ता है जिससे अफ्रीका के जरिए तेल आता है। लेकिन इस रास्ते पर ईरान समर्थक हुतियों ने कब्जा कर लिया है। इसका मतलब है कि अब तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ेंगी और महंगाई पूरी दुनिया में आग की तरह फैल सकती है। अब इस झटके से अमेरिका तो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसके पास अपना निजी तेल का भंडार मौजूद है। लेकिन यूरोप क्या करेगा, कहाँ जाएगा? अगर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक भारी आर्थिक आपदा का अवसर बन सकता है। कई देश जहाँ पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। महंगाई, मंदी और अस्थिरता एक साथ आ सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इन खतरों को पहले ही भांप लिया था। जब बाकी देश तेल की लड़ाई में उलझे हुए थे, तब भारत ने चुपचाप अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। अब भारत रूस और अमेरिका से भारी मात्रा में तेल मंगवा रहा है, वो भी बड़ी छूट पर। हर रोज़ 2.2 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल भारत आ रहा है, जो कि पिछले 2 सालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव डाला था कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने इस दबाव को खारिज कर दिया और पिछले 3-4 सालों से लगातार बड़े बड़े बैरल में तेल मंगवाकर भारत अपने भंडार भर रहा है और बाकी तेल यूरोप को बेचकर खूब मुनाफा भी कमा रहा है। नतीजा ये है कि आज जब पूरी दुनिया परेशानी में है, लेकिन भारत के पास तेल का भरपूर स्टॉक है और दाम काबू में है।
इतना ही नहीं, भारत ने 40 अलग अलग देशों से तेल आपूर्ति के विकल्प तैयार कर लिए हैं। इससे ये सुनिश्चित किया गया है कि अगर किसी एक देश से आपूर्ति रुक भी जाए तो भारत की ऊर्जा ज़रूरतें प्रभावित ना हो। ये दूरदृष्टि और निर्णय लेने की शक्ति मोदी सरकार को बाकी की सरकारों से अलग बनाती है। अगर इतनी दूर की सोच कांग्रेस के समय में होती तो हर 10 साल में तेल की कीमतें दोगुनी ना हो जाती। आज भारत न सिर्फ ऊर्जा संकट से सुरक्षित है, बल्कि अपने फैसलों से पूरी दुनिया को रास्ता भी दिखा रहा है। जय हिंद, जय भारत।